first year students. Today we are going to start lesson number 3. Uncle Podger hangs a picture. Please open your books at page 270. Okay? तो इसमें क्या है, अंकल पॉजर में इन्होंने एक तस्वीर टांगनी है, ठीक है। तो उस तस्वीर टांगने के लिए ये सारे घर को काम पे लगा देते हैं। जितने भी घर के बच्चे हैं, पत्नी है, जो भी है काम वाले, सबको काम पे लगा देते हैं। किसी को कहते हैं कील पकड़ के लाओ, किसी को कहते हैं रूल पकड़ो, किसी को कहते हैं टेबल पकड़ो, किसी को कहते हैं चेयर पकड़ो, और किसी को कहते हैं लैडर लेके आओ, सीढ़ी लेके आओ, किसी को बोलते हैं फ्रेम पकड़ा दो, किसी को बोलते हैं कोट ढूंढ दो। और जब इनके हाथ पे चोट लग जाती है कील ठोकने से, तो फिर ये कहते हैं कि उसमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ये कहते हैं कि हैंकी ढूंढो। अब हैंकी इनकी कोट की जेब में था और कोट के ऊपर ही बैठे हुए थे, तो सारे घर पर काम पे लगा देते हैं, कहते हैं मेरा कोट ढूंढो, कोट ढूंढो। तो कोई कोट ढूंढ नहीं पाता। क्यों नहीं ढूंढ पाता? क्योंकि उनके नीचे पड़ा हुआ है। तो जब उनको कहते हैं कि आप इतने घर के मेंबर हो, 6 जने हो, कोई भी मेरा कोट नहीं ढूंढ सकते, एक छोटा सा कोट है वो नहीं आप ढूंढ पा रहे। चलो ठीक है, एकदम से उठते हैं तो उनके नीचे से कोट निकलता है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप छोड़ दो इसको, कोट को मैं खुद ही ढूंढ रही है, आप तो नहीं ढूंढ पाए। तो बड़ी मुश्किल से कभी इनका कील नीचे गिर जाती है, कभी इनका जो पॉइंट लगाया होता है वो गुम हो जाता है, फिर वो रूल से पकड़ते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर कभी धागे से उसको नाप नाप के बताते हैं, कभी सबको काम पे लगा देते हैं, सबको बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन करो मैंने ये पॉइंट कहाँ लगाया था। तो फिर पॉइंट भूल जाता है, जब नीचे आते हैं तो पॉइंट भूल जाता है, कहाँ पे है, कौन से, वहाँ कितने पॉइंट लगे हुए थे। अब फिर वो जब दोबारा पकड़ते हैं, फिर किसी को कहते हैं थोड़ा पढ़ाओ, कभी वो थोड़ा उसमें घुस जाता है, कभी कील घुस जाती है, तो सारे उसके दीवार के ऊपर पैचेस बन जाते हैं। अब सब लोग हैरान होते हैं कि एक छोटा सा क्या करना है, एक छोटी सी कील लगानी है, फ्रेम टांगना है, और उसके लिए सारे घर को इन्होंने काम पे लगा दिया। तो इस तरह का इनका ये फनी करेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंकल पॉजर का करेक्टर। इसमें एक ही करेक्टर है जो आपको आएगा, और स्टोरी आएगी, समरी आप जिसको कहते हैं, ये छोटी सी शॉर्ट समरी हो जाती है। हम आप क्वेश्चन करते हैं, मैं इसकी रिट्रांसलेशन आपको बताते हैं। आप अपनी बुक्स खोल लीजिए, 217 पेज है, छोटे क्वेश्चन है, उसके करवा देते हैं। जब इन छोटे क्वेश्चंस को सबको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो ये आपकी समरी बन जाएगी। इसमें बस ये छोटे क्वेश्चन है और एक अंकल पॉजर का जो करेक्टर इम्पॉर्टेंट। देखिए बुक्स देखिए अपनी। व्हाट जॉब डिड अंकल जॉबर ऑफर टू डू? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या है उसका आंसर? ए पिक्चर हैड अराइव्ड फ्रॉम द फ्रेम मेकर। फ्रेम मेकर की तरफ से एक पिक्चर, एक तस्वीर आई थी। आंट पॉजर रिमाइंडेड एंड ऑफर्ड हिम टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो आंट पॉजर ने क्या किया, उनको रिमाइंड कराया, उनको याद कराया कि इस पिक्चर को हमने दीवार पे टांगना। What work did Uncle Podger assign to different members in the beginning? शुरू में उन्हें कौन कौन से काम सबको असाइन कर दिए, काम कौन कौन से काम सबको बता दिए कि आपने ये करना है। अंकल पॉजर सेंट ए गर्ल टू बाय नेल्स। एक लड़की को भेज दिया नेल्स मीन कील लाने के लिए। देन ही सेंट ए बॉय, फिर उसके बाद बेटे को भेज दिया आफ्टर हर टू टेल हर द साइज। पहले को जब काम पे भेजा तो उसको साइज नहीं बताया, और दूसरे को भेज दिया कि कील का साइज कौन से साइज के लाने। और उसके बाद टोल्ड टॉम टू ब्रिंग द रोल। टॉम जो उनका बेटा है, उनको बोल दिया कि रूल लेके आओ, जिसके साथ उन्होंने नापना था। ए स्टेप लैडर, एक सीढ़ी जो उसकी लकड़ी की बनी होती है, एंड ए किचन चेयर, और किचन की चेयर लेके आओ। ये सारी चीज़ें एक एक करके सबको काम पे लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आता है। जिम वाज टू ब्रिंग द स्पिरिट लेवल एंड टोल्ड हिज वाइफ मारिया टू होल्ड द लाइट। स्पिरिट लेवल लाने के लिए बोल दिया जिम को, और मारिया को क्या बोल दिया कि लाइट पकड़ के रखो। लाइट पकड़ के रखेगी तो वो लगाएंगे ना, कील लगाएंगे। इन दिस वे ही असाइन डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट मेंबर्स। इस तरीके से उन्हें घर के सारे मेंबर्स को, सारे लोगों को काम पे लगा दिया।
यानी एक आदमी ने काम करना था, उसने सारे परिवार में उथल पुथल मचा दी। कहते हैं कि कभी भी आपने किसी के घर में इतनी उथल पुथल नहीं देखी होगी कोई काम करने के लिए जितने की अंकल फौजर के घर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंसिडेंट ऑफ लॉस्ट स्पॉट ऑन द वॉल। जो स्पॉट उन्होंने लगाया था दीवार पे, जहाँ पे कील लगानी थी, तो वो वॉल पे क्या हो गया, उसके साथ क्या घटना हो, कैसे वो गायब हुआ। अंकल फौजर लॉस्ट अ स्पॉट फॉर नेल ऑन द वॉल विच ही हैड फिक्स्ड। जो उन्होंने फिक्स किया था, फिक्स नेल के साथ, मेन कील के साथ जो फिक्स किया था, जो स्पॉट जो निशान लगाया था वो गुम हो गया। एवरीबडी गॉट अप द चेयर टू हेल्प हिम। सारे जने उठ गए उसकी हेल्प करने के लिए। किसकी? अंकल फौजर की, ताकि वो उस जो निशान लगाया उन्होंने उसको ढूंढे। दे आर डिस्कवर द मार्क एट डिफरेंट प्लेसेस। उन्होंने सारे घर के बच्चों ने जो उन्होंने निशान लगाए थे वो कितने देखे, अलग अलग देखे सबने। किसी ने एक ही पॉइंट नहीं देखा क्योंकि बहुत सारे निशान लगे हुए थे। बट कुड नॉट फाइंड अ फिक्स पॉइंट। लेकिन जो फिक्स, जो निश्चित किया गया था, वो स्पॉट को वो ना देख पाए। अंकल फौजर मेजर्ड द स्पेस अगेन एंड मेड अनदर मार्क। अब अंकल फौजर ने क्या किया, दोबारा उसको नापा और एक और निशान वहाँ पे लगा दिया। ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल, सबसे सिंपल फनी कैरेक्टर वाला ये चैप्टर है। वाई डिड ही लुक फॉर हिज हैंडकरचीफ। अब उसका रुमाल गुम हो गया था, उसने रुमाल को क्यों देखा, किस लिए ढूंढना चाहा, किस लिए देख रहा था। अंकल फौजर लुक्ड फॉर हिज हैंडकरचीफ बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हैंगिंग द पिक्चर द ग्लास ऑफ द पिक्चर वॉज ब्रोकन एंड कट हिज फिंगर। जब ये प्रोसेस चल रही थी दीवार पे फ्रेम को टांगने की, तब क्या हुआ, इस प्रोसेस में उनकी जो फिंगर है, उंगली कट गई थी। He wanted to tie the handkerchief on his finger। अब वो क्या करना चाहते थे, उस रुमाल को अपनी कटी उंगली जहाँ पे ब्लड निकल रहा था वहाँ पे बांधना चाहते थे। ठीक है, समझ आ रहे? यही स्टोरी कर रहे हैं हम, अंकल फौजर हैंग्स ए पिक्चर, और ब्रिटिश ऑथर ने ये लिखी है। Why would no one find his coat? उसका कोट क्यों नहीं कोई ढूंढ सका। मैंने आपको पहले बताया कोट क्यों नहीं कोई ढूंढ सका, वही आंसर आपने इसमें लिख देना है। अंकल फौजर नीडेड हैंडकरचीफ। उनको हैंडकरचीफ में हैंकी की जरूरत थी, रुमाल की जरूरत थी। इट वॉज इन हिज कोट पॉकेट। कहाँ पे था? रुमाल था। ये क्वेश्चन छोटा, ये जरूरी नहीं कि इसी में ये क्वेश्चन है। आपको वो पूछ सकते हैं कि जो हैंडकरचीफ है वो कहाँ था, तो आप बता दीजिए कहाँ पे था। इट वॉज इन हिज कोट पॉकेट। कहाँ पे था? कोट की पॉकेट में, कोट की जेब। नोबडी कुड फाइंड कोट। कोई भी उनके कोट को ढूंढ नहीं पाया। बिकॉज अंकल फौजर वॉज सिटिंग ऑन इट। क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि वो खुद ही उसके ऊपर बैठे हुए थे। आई समझ आ रही? आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। Who became impatient and disgusted with Uncle Fauger and what did she say? ठीक है, उनके साथ कौन नाराज हो गया, कौन इम्पेशेंट हो गया और उसने क्या कहा। अंकल फौजर फॉसी बिहेवियर इरिटेटेड हिज वाइफ आंट मारिया। उनकी जो पत्नी थी वो इरिटेटेड हो गई। उसको अच्छा नहीं लगा कि इनका बिहेवियर किस तरीके से चल रहा है, वो नाराज हो जाती है। शी बिकेम इम्पेशेंट एंड बस इतना, शी बिकेम इम्पेशेंट इतना लगा दो। शी होप टू अवॉइड सच कमोशन फॉर द नेक्स्ट टाइम। अब वो इच्छा करती है कि इस तरह की कमोशन, इस तरह की उथल पुथल जो अफरा तफरी मची हुई थी सुबह उनके घर में, वो नहीं चाहती फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगली बार के लिए वो इस तरह की अफरा तफरी, इस तरह की उथल पुथल घर में नहीं चाहती। एंड वुड स्पेंड ए वीक विद हर मदर। और चाहती है कि वो एक हफ्ता अपनी माँ के पास चली जाए, जब कभी अंकल फौजर ने इस तरह की कील ठोकनी हो या इस तरह का कोई काम करना हो जिसमें सारे घर को, सारे परिवार के मेंबर्स को उसमें काम में लगा दिया जाए। हाउ वाज द पिक्चर लुकिंग लाइक ऑन द वॉल। अब काम क्या कर रहे थे, पिक्चर को दीवार पे टांगना था। अब वो कहते हैं कि जब वो पिक्चर टंग गई, लगा दिया कि लग गया, तो वो कैसे लग रही थी। द पिक्चर वॉज लुकिंग वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर। ये टेढ़ी मेढ़ी लगा दी, फिक्स नहीं लगाई, सीधी नहीं लगाई, टेढ़ी मेढ़ी लगा दी, ठीक नहीं लगी, और वो भी
इनसिक्योर, असुरक्षित तरीके से। बट डिड अंकल पोजर से एट द एंड, अब स्टोरी के एंड में अंकल पोजर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, भी क्या हुआ, मैंने क्या काम किया, इतनी अपनी बड़ाई करते हैं, कैसे वो अपने आप को शो करते हैं कि मैंने क्या किया। एट द एंड ही अटर्ड, व्हाई सम पीपल हैव ए मैन इन टू डू ए लिटिल थिंग लाइक दैट, क्यों कुछ लोग अंकल पोजर कहते हैं, क्यों कुछ लोग छोटे से काम के लिए किसी को बुला लेते हैं, किसी से कहते हैं कि तुम ये काम कर दो, किसी से क्यों करवाते हैं। He felt proud himself and behaved as if he had done a big operation. वो अपने आप में बहुत ही मान महसूस करता है और इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे उसने बहुत ही बड़ा कोई ऑपरेशन सफल कर दिया। तो ये है भी आपकी स्टोरी। ये छोटे क्वेश्चंस जितने भी आंसर हैं इनको आप सीरियल वाइज लिख दो, क्योंकि आपने छोटे तो याद किए हैं, इनको सीरियल वाइज अगर लिख देते हो तो आपकी पूरी ये समरी बन जाती है। समझ आइए। तो नेक्स्ट हम करेंगे अंकल पोजर का करैक्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आएगा पेपर में। तो इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपने इनको याद करना है। छोटे क्वेश्चन ये आपको पैराग्राफ में भी आ सकते हैं, यानी एक पैराग्राफ दिया गया हो उसमें भी आ सकते हैं और ये अलग से भी आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट दे दी हुई है, लिख दिया था इसमें। आपने स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, उसके क्वेश्चन छोटे बड़े, एक्सप्लेनेशन, और जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा गॉड लिव्स इन द बंच उसके, और द गिफ्ट ऑफ द मैजिक उसके क्वेश्चंस, छोटे बड़े दोनों क्वेश्चंस, ये आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट्स में लिख लेने। और जो हमने पैराग्राफ दिए हैं वो साथ साथ याद करते जाओ। उसी के साथ के जैसे इंडियन फार्मर है, माई मदर है, माई ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड फादर, ये आपको पैराग्राफ कोई भी आ सकता। ठीक है, क्वेश्चंस आपने याद करने। ठीक है, ओके बच्चों, वी विल मीट अगेन।